Hey guys, how are you? I hope that you guys are doing well. So अब आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, पिछला जो क्लास था वो हमने किया था दूसरे टॉपिक पे, जो कि फर्स्ट टॉपिक ही था। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पे किया था हमने, उस पर सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, कोई भी डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, कुछ चीजें आपको जाननी है, स्टैटिक वाली पार्ट है ये। ठीक है, देखो अभी हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो यूनियन पावर, अभी इसमें कमिटी बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, उनमें यूनियन पावर जो कमिटी थी उसके जो हेड थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और फिर ड्राफ्टिंग कमिटी के जो हेड थे, ड्राफ्टिंग कमिटी की जो हेड थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर, इसलिए हम इनको कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और फिर फंडामेंटल राइट्स जो बनाने का था वो उनके हाथ में था, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये चीज है फाइन। और भी बहुत सारी चीजें, फंडामेंटल राइट्स सरदार पटेल के हाथ में था। और फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, और एक और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जो थी वो भी जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में ही थी, जो मतलब वो हेड कर रहे थे उसको। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कहां से आया है हमारा। तो रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कैबिनेट मिशन प्लान, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ डोमिनियन इंडिया। द आंसर इज कैबिनेट मिशन। डेफिनेटली कैबिनेट मिशन का सोल पर्पस ही यही था कि अलग से ये बनाया जाए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए और उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को दे दिया जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, देखो मैं लिख देता हूं क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और केम इनटू फोर्स ऑन 26 जैन 1950। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी देखो मैं बताता हूं, हु प्रिसाइडेड फर्स्ट, मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इनके मतलब यही चीज है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने सबसे पहले प्रिसाइड किया था, इसके बाद ओथ दिलवा दी थी राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर ऑन वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर ऑफ इंडिया ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ देखो, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन या हेड आप बोल सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन ड्राफ्टिंग कमिटी के लिए एक एडवाइजर भी बैठा था। एडवाइजर वो कौन है? एडवाइजर दैट इज B.N. राव, दैट ही वाज अ जस्टिस, मतलब ही वाज अ जज ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोल रहा है, नॉट द इंडिया जो रिपब्लिक डे वाला। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड वर्किंग ऑन 9th of December 1946। ये फर्स्ट मीटिंग हुआ था, राइट, फर्स्ट मीटिंग हुआ था। और फिर 13th of December में सेकेंड मीटिंग हुआ था, 1946 में ही सेकेंड मीटिंग हुआ था। यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव दिया था, ऑब्जेक्टिव दैट केम ऑन टू बिकम द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। ठीक है, और फिर 11 सेशन हुए थे टोटल, 11 सेशन टोटल में हुए थे। और कितना टाइम लगा था? 2 year 11 month एंड 18 days लगा था। ठीक है, ये चीज है, ये चीज ध्यान रखना यार। मैं पढ़ा कि मेरे को याद हो गया है, मतलब पहले भी याद था डेफिनेटली, बट ठीक है। तो अभी हम 6th क्वेश्चन हो गया हमारा। 7th क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ द preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 13, 1946। December 13, 1946 में किसने किया था ये? जवाहरलाल नेहरू ने। डेफिनेटली जवाहरलाल नेहरू ने वो ऑब्जेक्टिव दिया था, वही प्रीएम्बल बना। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, मतलब इसी क्वेश्चन के पहले बताया था। हो गया।
और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आचार्य JB कृपलानी थे, KM मुंशी भी थे, जयप्रकाश नारायण was a part of Indian National Congress but was not a part of मतलब Constituent Assembly. Now guys, एक टिप देता हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुई, कैसे बना, ये सब के बारे में जानना है ना, तो एक राज्यसभा टीवी का जो मतलब यूट्यूब चैनल है, वहां पर संविधान करके उन्होंने एपिसोड्स बना रखे हैं, संविधान, ठीक है, संविधान करके उनका एपिसोड है, उसमें अच्छे से बताया हुआ, ठीक है। वो सीरीज देखोगे ना आपको तो इन सब के नाम ऐसे जबान पे रह जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छे से उसको जो स्क्रीन प्ले है और फिर सिनेमेटोग्राफी जो है वो बहुत अच्छे से बताई गई है, मतलब पूरा एकदम डिटेल में उधर बकायदा एक्टर्स ने काम किया है उसके लिए, ठीक है। तो आपको सारी चीज समझ में आई, कैसे वो बैठ के फॉर्म कर रहे थे और फिर वो सारी चीज है यार, बहुत अच्छे से बताया है, मजा आया उसको देख के। आई रिक्वेस्ट टू वॉच दैट, ठीक है, आपको समझ में आएगा। हो गया ये अपना कौन सा था, जयप्रकाश नारायण पे थे। 9th, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड ऑन, कंप्लीटेड, अडॉप्टेड, साइंड, जो भी कहना है, नॉट दिस, सॉरी नॉट दिस, कहां लिखा था मैंने, यही कहीं तो लिखा था ना, गया क्या, ठीक है चलो, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्टेड बोल सकते हो, या फिर साइंड बोल सकते हो, या फिर कंप्लीटेड बोल सकते हो, कंप्लीटेड, ठीक है, जो भी बोलना बोल सकते हो। 26 जनवरी 1950 में 1950 केम इनटू फोर्स। लाइक मैं एग्जांपल दूं, आज वीडियो बना रहा हूं मैं, ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे बना रहा हूं, वीडियो बना के खत्म, एडिट करके सब खत्म हो जाएगा, मैं अपलोड भी कर दूंगा, लेकिन आप लोग के लिए आएगा सैटरडे को, ठीक है, मतलब सैटरडे को देख रहे हो आप, ठीक है, तो यही मतलब है, बना के खत्म हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन आया कब, 1950 को, केम इनटू फोर्स ऑन, ठीक है, यही मतलब है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइज विथ ऑल द एफर्ट्स विच आई कैन पुट इन गाइज, रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इट रियली मोटिवेट्स मी इन इट guys, knowing the fact that I don't have a interactive board right now, it is required a lot of effort from my side to make these kind of videos, क्योंकि videos are not 5-6 minutes, like these are 30, 35, 40 minutes के videos है, ठीक है, 20 minutes, at least 20 minutes के तो videos होते हैं, so I am putting a lot of efforts for you guys, सब्सक्राइब करो, अप्रिशिएट करो, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 11, और कितना टाइम लगा था, 2 year 11 month एंड 18 days, ठीक है, बताया हुआ है। हाउ मेनी, ये हो गया। फर्स्ट डे ऑफ द सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय, चेयरमैन कौन था फर्स्ट डे का, डॉक्टर सच्चिदानंद, मैंने कितने बार बोला है, ठीक है, सिन्हा, फाइन। हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो लिखा हुआ है 2 year 11 month एंड 18 days, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं, आप ये थोड़े बहुत जान गए ना, तो इसमें से अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से आएगा तो इसी में से आएगा क्वेश्चन, कोई और कहीं नहीं जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन, नाउ ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो ये क्या कह रहा है कि ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट सेटअप कब किया था, ड्राफ्टिंग कमिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो सेटअप हो गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमिटी कब सेटअप किया था, दैट इज, और BR अम्बेडकर ने किया था, दैट इज 29 अगस्त, 14 दिन बाद इंडिपेंडेंस के, 1947, ठीक है। इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 389 सीट्स, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ऑब्वियसली आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने लेफ्ट कर दिया, पाकिस्तान अलग बन गया, तो 300 अप्रॉक्सीमेटली सीट्स बच गए थे, ठीक है, तो 300 सीट्स थे, आप वो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था एक्चुअली, मैं भूल गया, ये क्वेश्चन था, आई जस्ट फॉरगॉट, ओके फाइन, हाँ ये हम अंबेडकर पे थे ना, मतलब ठीक है। Who was the chairman of Provincial Constitution Committee? Provincial Constitution Committee का कौन हेड था, कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटी का कौन हेड था, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये जानते हैं आप, ठीक है, फाइन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी में बी आर अम्बेडकर जो हेड थे, बी आर अम्बेडकर के बाद और 6 मेंबर थे, ठीक है, 6 मेंबर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने होंगे? तो 7 मेंबर टोटल, ठीक है, 7 मेंबर्स, ये आप जानते हैं, ठीक है, फाइन। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, मैं फिर मिटा दिया। सो द फर्स्ट सेशन वाज, आप जानते हैं यार, फर्स्ट सेशन December 9, 1946, ठीक है, और सेकेंड इज 13 December 1947। Who proposed the preamble before drafting the committee of the constitution? Again 13 दिसंबर में जो ऑब्जेक्टिव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, that becomes the preamble of India. Fine. Jawaharlal Nehru is the answer. Who was the president of the Constituent Assembly of Independent India? Independent India मतलब इंडिपेंडेंस कब मिला था? 15 अगस्त, राइट, 15 अगस्त 1947। और सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ एक दिन के लिए थे। तो इसके बाद हमारे आते हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी थे और इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19th, डिफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 years was advocated in the constituent assembly by। नाउ डिफरमेंट मतलब पोस्टपोन ना, वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको, नॉट सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद ने इसको 14 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन अलग लगी मुझे, बाकी सब सही है, बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, नाउ देखो ये चीज भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, साइड में देखो कि क्या लिखा हुआ है। elected by provincial assemblies, elected directly by people, nominated by government, represented only by princely state। now फोर्थ ऑप्शन पूरा हटा दो, प्रिंसली स्टेट उस टाइम पे था नहीं, ठीक है, मतलब उधर कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। सी ऑप्शन नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, वो भी हटा दो, इलेक्शन हुए थे तो नॉमिनेशन की बात ही नहीं आई। फर्स्ट और सेकंड में ऑप्शन है इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज और इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। डायरेक्टली पीपल नहीं इलेक्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस टाइम पे इलेक्शन का कोई प्रावधान नहीं था डायरेक्ट पीपल के लिए, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या है? इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, मतलब जो असेंबली में ऑलरेडी लोग थे उन्होंने उनको इलेक्ट किया था, ठीक है। ये सारी चीज, मतलब ये चीज थोड़ा सा दिमाग लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्टिंग कमिटी का हेड कौन? अपने बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डेलिब्रेट अपॉन एंड फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कब से कब तक पूछ रहा है यार। आप 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, तो यहां से यहां तक है, ठीक है। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना तो क्या निकलेगा? 2 ईयर 11 मंथ और फिर 18 डेज, ठीक है। ये समझ में आया? तो ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन है, ब्रेस योरसेल्फ। हाउ मेनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? मैंने बताया था ना 389 सीट्स थे पहले ही, फिर उनके बाद 300 सीट बच गई क्योंकि मुस्लिम लीग वाले सब चले गए ना, पाकिस्तान बन गया उनका, उनके अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उन लोगों ने, बनाई क्या उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन? नो कमेंट्स, जो भी है, ठीक है। 300, ठीक है, इट वाज 389 आफ्टर 300 लेफ्ट, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी बाय ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी का हेड कौन था? मैंने सबसे पहले स्टार्ट ही इधर से किया था कि ये बताऊंगा मैं, ठीक है। तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आई एंड ऑफ द वीडियो। अभी आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि क्या है कैसा है, ठीक है। गाइस सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर यहां से फ्रेम में तो यहीं से आएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट, शेयर इट टू ऑल दोज हु आर वर्किंग फॉर इट। सीरीज लेके आऊंगा, आई स्वेयर टू गॉड, अगर आपने ये सारी सीरीज की तो आपके दिमाग में सारी चीज छप जाएगी। हालांकि
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, आपको समझ में जरूर आएगी यार, ये बात मैं आपको लिख के देता हूं। आप यहां तक देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब तो जरूर करिए, ठीक है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।